राधे राधे। एक किसान था, बड़ा ही गरीब बेचारा। उसके एक ही लड़की थी। तो उसकी ये चाहना थी कि मेरी लड़की पढ़ लिख के ऐसी हो जाए कि एक दिन मेरा नाम रोशन करे, मुझे कुछ सहारा मिले। तो बेचारा इतनी मेहनत करता हो, बहुत ज़्यादा। कभी किसी से काम की मना नहीं करते बेचारा। तो वहाँ पे मकान न तो वहाँ पे एक झोंपड़ी। तो झोंपड़ी में आग लग गई। तो वो अपना थोड़ा बहुत सामान था बेचारा अपने निकालने के लिए घुस गया। ऐसी आग में फंसा के उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गया। उस टाइम लड़की की उम्र थी 15 साल की। वो हाई स्कूल में पढ़ रही। अब बाप ने कहा, बेटी तू अब कैसे पढ़ेगी? कि पापा अब तो मैं भली पढ़ ली, मेरा कुछ भाग्य ही ऐसा है। तो उसके जो साथ की लड़की थी वो ट्यूशन पढ़ने जाती। तो उस मास्टर की ऐसी आवाज़ आई कि वो जोर जोर से पढ़ाओ, तो जोर जोर से। तो वो जो लड़की चली जाती तो उनके पीछे पीछे जाती, तो वो मास्टर के गेट पर बैठ जाती। तो मास्टर जब लड़की ने ट्यूशन पढ़ावत हो तो गेट पर थी, सब सुनते रहती, सब बातें सुनते रहती, जैसे वो कहती तैसी लिखट जाती। इतनी होशियार बनी तो बहुत। फिर भी बेचारी अधूरी पढ़ाई रह गई बाकी। फिर पापा से कही कि पापा हाँ, कि मैं अब फूल बेच रही थी बैठी बैठी। तो एक लड़की निकली कि बाकी जो संघ की सहेली अधिकारी, क्यों नहीं तू तो कहती है इतना मैं ऐसी IPS अधिकारी बनूंगी, अब ये अधिकारी बन गई कि ये फूल बेच रही है? कि तुझे मेरे बाप की हालत की नहीं पता, मेरा बाप अंधा हो गया है और मेरे माँ है बेचारी गरीब नहीं, मेरे कोई है पढ़ाने लिखाने वाला, मुझे कोई नहीं है। अब तू हंसी उड़ा रहेगी मेरी, पढ़ने में अगर मैं किसी से कम हूँ तो फूल बेचती रहती, फूल बेच के जब भी टाइम मिलती तभी पढ़ती रहती। एक दिन एक अधिकारी आ गया। अधिकारी ने पूछा कि बेटी ये तू किताब पढ़ रही है, फूल भी रखे हैं? कि हाँ अंकल जी, ऐसे ऐसे मेरे घर की हालत ख़राब, मेरे पापा अंधे हो गए हैं और मेरी पढ़ने की, मैं इतनी पढ़ी हूँ, मेरी चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को कुछ सुख मिले, तो मैं अपने फूल बेचती रहती हूँ, अपने घर का पालन पोषण करती हूँ मंदिर के सहारे, और जो पैसे बच जाते उनकी किताब ले लेती। क्या कहाँ तेरे माँ बाप? चलो घर ले गई। तो जाके उसने माँ बाप को देखा तो बेचारा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कोई दयामान दाता था बेचारा, उसने सोच लिया कि पुण्य नहीं होगा। उसने ऐसा सहारा दिया उस लड़की को कि बरहन के पास, ये बरहन स्टेशन है यहाँ पे, इसके पास एक गांव है। तो उस गांव का ये किस्सा है। उसने ऐसा सहारा दिया कि लड़की आज वो IPS अधिकारी बन गई। तो जो वही लड़की थी वो कह रही थी कि क्यों तू तो अधिकारी बनना चाहती, अब से तू फूल बेच रही है। तो वो एक कंपनी में लगी। तो हाँ कि मैं IPS अधिकारी देख रहा, तुझे बन के दिखाया। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता है मेरी बेटियों, कुछ मेहनत भी काम आती है। अगर वो लड़की बैठ जाती तो आज उसकी मट्टी खराब हो जाती, और जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे निकलता है। तो हमेशा माँ बाप के भी खून नहीं पीने चाहिए कि हमें ये ला के दो, कि वो ला के दो, कि हमारे पास ये नहीं है, कि वो नहीं है। घर की कुछ परेशानी भी देखी जाती है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करके ही तो भगवान फल देते हैं। और तुम बिल्कुल तुल के बैठ जाओगे, नहीं हम तभी जाएंगे पढ़ने, हमें मास्टर ये कहता है, हमें ये कॉपी नहीं है, किताब नहीं। अरे नहीं है कोई तो किसी की पुरानी ले लो, समझे? तो मेहनत का फल हमेशा भगवान देता है। देखो वो लड़की कितनी बड़ी अफसर बनी। और जो उसने मालिक ने वो पढ़ाई लिखाई थी लड़की, तो वो उसके माँ बाप को भी ले गया था। उसने जाके अपने एक फैक्ट्री में उन्हें
रखा था, काम था, वहाँ एक मकान दिया उन्हें लेके। आज उस लड़की ने उसी को पापा मानती है जिसने वो लड़की पढ़ाई थी। तो अपने बाप के पास बाद में जाती है, पहले उसी के पास जाती है। कहती है आज तुम ना होते तो आज तो मेरी तो मट्टी खराब। और एक कंपनी वाले मालिक से उसकी शादी हो गई। वो अपने घर पहुंच गई तो कहते हैं कि मेहनत भी कुछ काम कभी कभी आती है, ऐसी बात नहीं है कि लोटा ही सब काम करते हैं, समझे। मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। कोई भगवान कोई वो करके देख ले तो मेहनत का फल हमेशा भगवान देता है। और मेहनत वाले की हमेशा भगवान सुनता है। बैठ कर कभी किसी को किसी ने नहीं दिया है। श्री राधे राधे।